बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। रिकॉल का मतलब होता है दोहरा लीजिए। पहला कर्नाटक, दूसरा कर्नाटक और तीसरा कर्नाटक। बताइए पहला कब से कब तक है? 1746 से 1700, एक बार बोलो नहीं यार, 1749 से 54। देखो ना सर, इसमें एक साल जोड़ दीजिए, इसमें 2 साल जोड़ दीजिए, 7 साल का युद्ध होगा। ये 2 साल का, ये 5 साल का, 2 और 5 7। अरे बड़ा बेजोड़, 2 साल 5 साल 2 5 7 साल सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था, जो 1756 से 1763 के बीच अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुआ। लेकिन भारत में यह युद्ध 1758 से 1700, बोलो जल्दी, ध्यान से सुनना। 1746 में 1748 में कौन सा युद्ध हुआ? सेंट थॉम। अब तो एकदम क्लियर होगा। 1749 में युद्ध हुआ कौन सा? और 1760 में युद्ध हुआ मॉन्डी वॉश। अरे याद भी करना आसान है। ये लास्ट डेट में हुआ, ये शुरुआत डेट में हुआ, आई बीच में हुआ। एगो अंत में, एगो पहले, एगो बीच में। सेंट थॉम के युद्ध में किसको हराया गया था? महफूज खान। जल्दी बोलो, महफूज खान। किसने हराया था? ड्यूप्ले, मारियो दिया। अंबुर के युद्ध में महफूज खान का बाप, अरे इसको तो, अंबुर के युद्ध में महफूज खान का बाप अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन को मार दिया। कौन? ड्यूप्ले। लेकिन यहाँ 3 है, ड्यूप्ले, चंदा साहिब, मुजफ्फरजंग। ड्यूप्ले, चंदा साहिब, मुजफ्फरजंग। ड्यूप्ले, चंदा साहिब, मुजफ्फरजंग ने अंबुर के युद्ध में अनवरुद्दीन की हत्या की और चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बनाया। मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब, ड्यूप्ले, ये तीनों मिलकर फिर से नासिर जंग का हत्या किया और मुजफ्फरजंग को हैदराबाद का नवाब बनाया। हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह ड्यूप्ले का राजा है। ड्यूप्ले किंग मेकर है। कृष्णा से गोदावरी से कृष्णा तक का क्षेत्र, केजी बेसिन, ड्यूप्ले को उपहार में मिला। और आप सोचिए कितना अकूत पैसा लिया। बोलिए हाँ। डॉन बन के घूम रहा था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। कौन? ड्यूप्ले। पहला कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो तो अमेरिका में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। जल्दी बोलो, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, सक्सेसर। जबकि दूसरा कर्नाटक युद्ध का कारण भारत में हैदराबाद और कर्नाटक के बीच उत्तराधिकार। अरे बोलो यार, कर्नाटक में कौन कौन लड़ रहा था उत्तराधिकार के लिए? चंदा साहिब, अनवरुद्दीन। हैदराबाद में मुजफ्फरजंग, नासिर जंग। दोनों मुर्गा को लड़ाया कौन? ड्यूप्ले। और बताइए, अनवरुद्दीन की हत्या करके चंदा साहिब को कर्नाटक में, सी से कर्नाटक, सी से चंदा, चंदा साहिब बोलना, चंदा ठीक नहीं लगता। मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब, ड्यूप्ले ने हैदराबाद में नासिर जंग की हत्या करके राजा बनाया किसको? मुजफ्फरजंग। बताइए मद्रास में मंथन कौन कर रहा है? अंग्रेज। पुदुचेरी में बैठा है ड्यूप्ले। और हैदराबाद में किसको बैठाया है? बुस्सी को। याद है? देखो जोसेफ बुस्सी बोल रहा है, तुम पगला गया है। जोसेफ बोस्सा था वो, और पुर्तगाली था। 1961 47, वही 100 से 47, 100 से बोस। ध्यान सुनिए, ठीक है। पौंडीचेरी में बैठा है कौन? ड्यूप्ले। हैदराबाद में बुस्सी। मद्रास में मंथन कर रहा है। क्लाइव को मौका मिला था, याद करो। क्लाइव ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान जो शुरुआत किया था ड्यूप्ले ने। अच्छा, पहला कर्नाटक युद्ध शुरुआत करने वाला कौन था? तत्कालिक कारण कैप्टन बर्ले, कैप्टन बर्ले। जबकि एक्चुअल कारण यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। वाह, तब तो तुमको पूरा याद है। थोड़ा सा और ध्यान दे दो मेरे साथ। अंबुर का युद्ध स्टार्ट किया ड्यूप्ले ने, अनवरुद्दीन को हटा के दोनों को नवाब भी बना दिया। आगे देखते हैं। आगे जब रॉबर्ट क्लाइव को मौका मिला मद्रास में, रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास में मौका मिला तो रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले आरकॉट का घेरा डाला था। आरकॉट का घेरा डाला, आरकॉट का घेरा डाला। सब तिरुचिरापल्ली में है तीनों, ड्यूप्ले, चंदा साहिब, मुजफ्फरजंग। किसको मारने के लिए? मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का छोटा बेटा। बड़का को तो पहले निपटा दिया। छोटा बेटा मोहम्मद अली को मारने के लिए तिरुचिरापल्ली के किला का घेरा डाला हुआ है चंदा साहिब, मुजफ्फरजंग और ड्यूप्ले। और चंदा साहिब का घर राजधानी आरकॉट पर रॉबर्ट क्लाइव ने घेरा डाला। बताइए बचाने के लिए जाएगा कि नहीं? जैसे गया बीच में तंजौर के राजा के साथ
तंजौर के नवाब के साथ मिलकर पहले से चंदा साहिब को मरवा दिया। चंदा साहिब खत्म। ड्यूप्ले मुजफ्फर जंग को कहा कि चलो चलो चलो। मुजफ्फर जंग कहा कि नहीं वहां तो बुस्सी है ना, चलिए ना हमको जाने दीजिए वहां। मुजफ्फर जंग को भी मार दिया किसने? क्लाइव ने। किसके साथ मिलके? सलावत जंग। किसके साथ? सलावत जंग। और यहां बिठाया किसको? सलावत जंग को। और यहां मोहम्मद अली। बात क्लियर है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध ओवर हुआ। किस संधि से? पौंडीचेरी में संधि हुआ। पौंडीचेरी में संधि हुआ। बताइए, ड्यूप्ले को तो बुला लिया गया था, पौंडीचेरी में संधि हुआ। और वह संधि, पहला संधि कौन सा है? एक्स-ला-सापे। दूसरा पौंडीचेरी। पौंडीचेरी युद्ध शांत हुआ। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध अभी आप पढ़ेंगे। तीसरा ही तो रिवीजन करवा दिए थोड़ा सा, जल्दी जल्दी हो गया। देखिए, तीसरा कर्नाटक युद्ध। सबसे पहले तो एक छोटा सा हम मैप बना दें ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। यही ये ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, ध्यान दो, कनाडा, और नीचे मैक्सिको। ध्यान सुनना मेरी बात। ये तीसरा कर्नाटक युद्ध जो सप्तवर्षीय युद्ध तुम देख रहे हो, इसको तो हम विश्व इतिहास में पढ़ाएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड बता दें ताकि आपको समझ में। 7 साल का युद्ध हुआ क्या? 7 years वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है हिस्ट्री में। ध्यान से सुनो। पीछे में वो लड़का बैठा है, ऐसे छाता नियर जो है जिसका बाल, इधर देखो, पूरा एकदम ही धूप तुमको नहीं लगता होगा रे? नया स्टूडेंट है आप? वो वेरी वेरी स्वागत है आपका। ये कभी कभी हो जाता है ऐसे, जनरली हम बालूल के बारे में नहीं बोलते। हल्ला क्या नाम है भाई आपका? ऋषभ, केशव, नाम देखिए भाई फॉर्म में नाम से। ध्यान सुनो। अच्छा ठीक है, सामने देखो दोस्त, ये ब्रिटेन सबसे पहले आपको याद है कि यहां से स्पेन वाला गया था, कोलंबस अमेरिका खोजा था, याद है? 1493। 1400 कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस, स्पेन वाला था। ये स्पेन को निपटा के ब्रिटेन इधर आ गया था। अब फ्रांस कह रहा था कि अरे अमेरिका में तो अकूत पैसा है, पर्वत, रॉकीज, रॉकी पर्वत, पेंसिल्वेनिया, सब अमेरिका क्यों है? वहां ऐसा ऐसा पत्थर मिलता है, जला दीजिएगा तो मोमबत्ती का काम करता है, बड़ा रंग बिरंगा जलता है। पेंसिल्वेनिया बहुत मन का पत्थर, बहुत ज्यादा। तो अमेरिका जाना चाह रहा है, ब्रिटेन भी और फ्रांस भी। फ्रांस भी सोच रहा है कि मेरा हो जाए, लेकिन पहले से ब्रिटेन बैठा हुआ है यहाँ पे। तो फ्रांस का अच्छा ऊपरे तो खाली है, कनाडा चल जाते हैं। कनाडा के लिए युद्ध हुआ फ्रांस और अंग्रेज के बीच, कनाडा के लिए। अब कनाडा चाहता था फ्रांस और अंग्रेज दोनों, इधर भी चाह रहा है, इधर भी चाह रहा है। इसी चक्कर में 7 साल तक युद्ध हुआ, 7 years। इसी को सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। अच्छा, ये क्यों चाहने लगा, कैसे चाहने लगा, विश्व इतिहास में एकदम क्लियर होगा। अभी मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड नहीं। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला। 1763 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में संधि हुआ था। 1763 में पेरिस की संधि, 2-3 को संधि तो इंपॉर्टेंट है। पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, वाटरलू, सब यही तब तो इंपॉर्टेंट है। 1763 में पेरिस में संधि हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच। बोलो, संधि दोनों कर रहा है, लेकिन जमीन यूएसए, कनाडा, इंडिया, ये तीनों के लिए, ये तीनों के लिए संधि पेरिस में हो रहा है।
1756 से 63। जब 1756 में अमेरिका कनाडा के लिए लड़ाई स्टार्ट हो गया है, तो इधर भारत में भी गवर्नर और फॉर्म में है। वो भी सोच रहा है कि अरे ड्यूप्ले तो इतना दिखाया। अच्छा, भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन बन के आया है? काउंट डी लाली। याद है ना आपको? काउंट डी लाली। गोडेहू था, गोडेहू चला गया, काउंट लाली। गोडेहू तो था उस टाइम, लेकिन अब कौन है? काउंट लाली। पुदुचेरी, मद्रास, पौंडीचेरी लिख देते हैं। यहां गवर्नर इस बार है काउंट डी लाली। काउंट, ये 1758 का बात कर रहे हैं, 1758, वो 1754 का बात कर रहे थे। काउंट डी लाली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सर, क्योंकि इसके साथ जो किया गया है ना, कोई नहीं कर पाएगा। आपको सुन के, इसके बारे में सुन के आपको ममता आ जाएगा। काउंट डी लाली। और हैदराबाद में कौन बैठा था? बुस्सी बैठा था। जैसे ही संधि हुआ पांडिचेरी का, बुस्सी को कहा काउंट लाली कि चलो चलो नीचे आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ, इधर संभालो पांडिचेरी, इधर मद्रास है। बुस्सी को नीचे बुला लिया। बुलाना ही था, खाली तो हैदराबाद करने हुआ, अंग्रेज का वहां राजा बन गया है, नासिर जंग, सॉरी सलावत जंग। पौंडीचेरी में बुस्सी और काउंट डी लाली मीटिंग कर रहा है कि क्या किया जाए। उधर तो लड़ाई हो ही गया है, ड्यूप्ले अपना ताकत तो दिखाई दिया था, क्या हम लोग भी दिखाएं क्या? काउंट डी लाली। और ब्रिटेन भी पूरा फॉर्म में है कि सब कुछ लपेटिए लिए, तो एक खतरा यहां खोल के क्यों रखे हैं? ये पौंडीचेरी भी इससे छीन लिया जाए और फ्रांस को सीधा सीधी यहां से निकाला जाए, क्लाइव सोच रहा है। ध्यान रखिएगा, 1757 में पलासी हो गया है, क्लाइव पूरा फॉर्म में है कि वाह पैसा पड़ेंगे बंगाल की, दिक्कत तो है ही नहीं। काउंट डी लाली को अब हम समझा देते हैं। काउंट डी लाली भी फॉर्म में है कि क्यों ना जो ड्यूप्ले ले लिया था, अगर वो हो जाता ना तब मजा आता। बुस्सी भी साथ में। अब देखिएगा पैसा का ताकत क्या होता है। दोनों 1758 में भिड़ गया। 1758 में काउंट डी लाली और बुस्सी दोनों भिड़ गए। जानते हैं क्या किया? काउंट डी लाली ने बुस्सी को कहा तुम पांडिचेरी संभालो, हम सेना लेके मद्रास चल जाते हैं। बात को समझिए क्यों? क्योंकि हैदराबाद किसका? मद्रास के अंदर। कर्नाटक किसके अंदर? मद्रास के अंदर। अब मद्रास अगर पांडिचेरी के अंदर हो जाए तो हैदराबाद कर्नाटक अपने आप पांडिचेरी हो जाए। बात को समझिए क्या खेला है। ये सोच रहा है हैदराबाद से क्या लड़ना है, कर्नाटक से क्या लड़ना है, ये दोनों राजा तो मद्रास का है और उधर अपना दोनों का फॉर्म में है, सब लड़िए रहा है। तो मद्रास को ही अगर ले लिया जाए, अंग्रेज को भगा के मद्रास ही ले लिया जाए, तो दोनों हमारा हो जाएगा और उधर बीच जीतिए रहे। 1758 में मद्रास का घेरा डाल दिया काउंट डी लाली। 1757 में गवर्नर बना है और जीता भी है क्लाइव। पैसा 1758 में ही कांड कर दिया। देखिए ध्यान से, 1759 क्लाइव बस पैसा समेटा है, मद्रास पर घेरा डालने दिया, युद्ध नहीं किया, बोला घेरा डाल लो इधर से आएंगे। और 1760 पता है रॉबर्ट क्लाइव को आने का जरूरत भी नहीं पड़ा, बस रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग ही काफी था। पहले आप लिखिए थोड़ा सा, थर्ड बस इसको 1 मिनट में खत्म करेंगे। तीसरा कर्नाटक युद्ध लिखिए, तीसरा कर्नाटक युद्ध लिखिए, डैश देके लिखिए। यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, डैश देके लिखो तब समझ में आएगा। यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, लाल कलम से लिखिएगा, कनाडा तथा यूएसए, कनाडा तथा यूएसए पर अधिकार के लिए होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ 7 years war happened between Britain and French
टू ऑक्यूपाई द टेरिटरीज ऑफ कनाडा एंड यूएसए। यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ब्रिटेन और फ्रांस के बीच क्या लिखे? कनाडा तथा यूएसए के लिए, कनाडा तथा यूएसए पर अधिकार के लिए होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम मात्र था। नीचे लिखिए, नीचे ऐसे लिखेंगे, इसको तो मिटा दो। नीचे लिखिए ऐसे 1758 पौंडीचेरी का गवर्नर कौन बना? जल्दी बोलो। काउंट लाली। पौंडीचेरी का गवर्नर, कोई बोलवे नहीं करता है। काउंट लाली का गवर्नर, काउंट डी लाली, कैसे लिखना? काउंट डी लाली को बनाया गया। काउंट डी लाली बिकेम द गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी इन 1758। लिख लिए? अब जैसे ही आया तांडव स्टार्ट हो गया। गोडेहू कुछ किया नहीं, जैसे बस वो संधि करके चला गया। जैसे ये आया तांडव स्टार्ट कर दिया। काउंट डी लाली, देखिए रॉबर्ट क्लाइव इससे कितना खफा हुआ। खफा हुआ तो क्या किया इसका। काउंट डी लाली का पहला स्टेप है, 2 स्टेप तो चला ही है, बस 2 बार ही चला ही, 2 चेस इसको कदम चलने दिया इसलिए चला। काउंट डी लाली का पहला स्टेप है, बुस्सी को पांडिचेरी का गवर्नर बनाया। ध्यान से सुनिएगा, पांडिचेरी का गवर्नर इसको फ्रांस ने नियुक्त किया। आइए अपना अधिकार बुस्सी को दे दिया, बोला यहीं रुक, हम जाएंगे महाराष्ट्र बोल, कहां जाएंगे? मद्रास। अब मद्रास में अंग्रेजों का बना हुआ था सेंट डेविड का किला। कहा सेंट डेविड का किला जीतेंगे, पांडिचेरी में सेंट थॉम का किला। अरे बोलो यार, मद्रास में सेंट डेविड का किला। और सुनो, अपने गवर्नर बन के आया और अपना अधिकार बुस्सी को दे दिया। क्या बुस्सी बेटा बैठ यहां, जाचिए अम्मा कहां? मद्रास। अब मद्रास में सेंट डेविड के किला को घेरा डाल दिया। सेंट डेविड का किला जीत गया। क्लाइव चुप है, कर बैटिंग कर, 2 ट्राई बॉल था। पहला स्टेप क्या लिखोगे? बुस्सी को पांडिचेरी पर का अधिकार दिया। गवर्नर नहीं बना देंगे, बुस्सी को पांडिचेरी का अधिकार दिया। बुस्सी याद है? बोले थे करेक्टर इंपॉर्टेंट है। बुस्सी को पांडिचेरी, ऐसे लिख लीजिए बस, बुस्सी बराबर पांडिचेरी, बस ज्यादा नहीं लिखना है। ज्यादा क्या पैराग्राफ लिखने आए हैं, समझो खाली। 2 नंबर, खुद कहां गया चोट्टाई? मद्रास में दूसरा स्टेप 2, मद्रास में सेंट डेविड का किला। ध्यान रखेंगे डेविड, ध्यान रखेंगे सेंट डेविड, आज भी है सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड देखे? चेन्नई गए कभी? चेन्नई एक्सप्रेस देखे हैं? उसमें सेंट डेविड दिखाया है। गाना में एगो गाना है, नहीं वो गाना नहीं है, कश्मीर में तो कन्याकुमारी, उसी में सेंट डेविड। मद्रास में सेंट डेविड के किले पर अधिकार। ऑक्यूपाइज सेंट डेविड फोर्ट इन मद्रास। ऑक्यूपाइड सेंट डेविड फोर्ट इन, किले पर क्या कर लिया? अधिकार। क्लाइव शांत है कि अच्छा खेलो खेलो खेलो। क्लाइव, ध्यान सुनना, क्लाइव भेजा गवर्नर आयरकूट को। अब तुम ध्यान से सुनो, क्लाइव जब क्लर्क था, यही इंपॉर्टेंट चीज है, जब क्लर्क था मेहनत अपने करता था, लड़ता भी था, जाता भी था। 1757 में जब ये गवर्नर बन गया, पैसा इतना आ गया तो लड़ने ही कभी गया ही नहीं सर। 1764 में भी आप देखिएगा, वेंसी टाट लड़ने नहीं गया गवर्नर,
मद्रास में भी अपने लड़ने नहीं गया, आयरकूट को भेजा। आयरकूट, आयरकूट कहा कि हमको कूट काट के मार देगा वो। बोला टेंशन मत लो, उसका व्यवस्था हम कर दिए तब तुमको भेज रहे हैं। क्या व्यवस्था? फ्रांस में पैसा, फ्रांस में इतना पैसा भेज दिया कि बोला आयरकूट हम पे क्यों हमला किया, ये बताइए। 1763 के 1700 सॉरी मतलब पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि में क्या बात हुआ था कि तुम लोग मद्रास रखोगे हमको, तुम लोग मतलब हम लोग को मद्रास, अंग्रेज कह रहा है कि पांडिचेरी की संधि में क्या हुआ था कि मद्रास हम लोग को मिलेगा और तुम लोग पांडिचेरी जाओगे और दोनों जगह मेरा राजा है। वो काहे मद्रास पे अटैक किया ही बताइए, गलत किया कि नहीं किया? कह रहा है कि हाँ गलत तो हो गया, पैसा भी दे दिए हैं आपको, गलती भी उसी का है, सजा दो, और फांसी से नीचे का कोई सजा नहीं होना चाहिए। फ्रांस के राजा का विस्तार कर रहा है वो, फ्रांस के राजा का न क्षेत्र विस्तार कर रहा है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली फ्रांस के राजा का क्षेत्र विस्तार भारत में कर रहा है। जीत भी गया सेंट डेविड, आयरकूट आया, काउंट डी लाली आयरकूट लड़ाई कर रहा है। आयरकूट को काउंट डी लाली को व्हाट्सएप आया, आओ लड़ाई बाद में, पहले तोरा पे क्या चल गया मुकदमा। तो मुकदमा जी काहे हमला किया था जी? आपका क्षेत्र बढ़ा रहा था, मुकदमा हो गया, अदालत में केस हो गया। काउंट डी लाली कहा कि अब क्या करें, अब तो केस कर दिया, युद्ध चल रहा है बॉन्डिवॉस। लाली चल गया छोड़ के। बुस्सी बोला चाचा हम भी चलता हूँ, मारेगा किला तुमको। आयरकूट मारा जाता, लेकिन काउंट डी लाली और बुस्सी दोनों को बीच लड़ाई से बुला ले गया फ्रांस, और फ्रांस जाके काउंट डी लाली पर मुकदमा चलाया। कहा कितना पैसा कमाए, लगाइए सब, क्लाइव से ज्यादा कमाए हैं, लगाइए पैसा। भ्रष्ट सरकार में यही होता है, जब सरकार ज्यादा भ्रष्टाचार पर उतर जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट भी गड़बड़ा जाता है। काउंट डी लाली को फांसी का सजा हुआ, अब फांसी पे चढ़ाया गया अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के दबाव में। काहे हमला किया? इसको कहते हैं पैसा। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपका सक्सेसफुल होना, बाकी सब सेकेंडरी है। फर्स्ट यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल। क्लाइव सक्सेसफुल हुआ 1757, लड़ने का कहां जरूरत है यार? कहां गया 1760 में लड़ने? भेजा किसको 1760 में? आयरकूट। अंग्रेज की तरफ से कौन गया? आयरकूट। और इधर से लाली, बुस्सी। अरे लाली लिख दिया तो काउंट नहीं समझेंगे। ये जीत गया, ये हारा कि चला गया? जाना पड़ा सर। लाली बुस्सी दोनों चला गया। लाली को तो जो लाल किया है। फ्रांस में पहला फ्रांसीसी और आखिरी फ्रांसीसी गवर्नर जिसको फ्रांस की अदालत ने सजा इसलिए दिया कि तुम सेंट डेविड पर अधिकार क्यों किया। बात समझिए, अधिकार किया तो आप ही का विस्तार कर रहा था, आप भी बोले होंगे तब अधिकार किया, लेकिन पैसा के चक्कर में आप पलट गए। राजा किसी का नहीं होता है। कोई सोच ले कि मोदी मेरा आदमी है, तेजस्वी मेरा आदमी है, तो तुम मूर्ख हो, तुम मूर्खे रह जाओ। वार्ड कमिश्नर तुम्हारा आदमी हो सकता है, मेयर तुम्हारा आदमी हो सकता है, विधायक तुम्हारा आदमी हो सकता है, एमपी नहीं होगा, एमपी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। राजा इस लाली का आदमी है, फांसी दिया, बस पैसा खिलाओ यार। पैसा पैसा समझते हैं? लिखिए, यहां तक लिख लिए, दूसरा स्टेप लिख लिए हैं। 1760 1760 डैश दो, बैटल ऑफ वांडीवॉश, वांडीवॉश का युद्ध, वांडीवॉश का युद्ध। कल हम 10वां वाला को केमिस्ट्री समझाने के लिए कागज और जलाए, हाइड्रो फ्रेंच। लाली प्लस बुस्सी, हेड है लाली। लिख लिया इतना? लिखो जल्दी, डैश देके लिख देंगे बस एक बात।
लिखे, बस एक लाइन लिख दीजिए। लाली और बुस्सी को, लाली और बुस्सी पर, लाली और बुस्सी को, लाली और बुस्सी पर फ्रांस में मुकदमा चलाया गया। लाली एंड बुस्सी वर सेंट टू ट्रायल, TRIAL, इन फ्रांस। मुकदमा चला गया, ट्रायल पे भेजा। एंड फाइनली इन 1766 लाली वर हैंग्ड टू डेथ। और अंततः 1766 में लाली को फांसी का सजा दिया। फ्रांस का सरकार रोता था कि ना ना लाली मेरा काम कर, पैसा सर। 1766 उसे काहे सोच रहा? 1766 दो तीन को डेट तो इंपॉर्टेंट है। 1666, 1699, 1766 बहुत इंपॉर्टेंट। 1699 खालसा पंथ, पढ़ाई मिटा दे इसको। अरे लाली को 1766 में फ्रांस में फांसी का सजा हुआ, बात खत्म, झूल गया बेचारा। और बढ़ाओ, बुस्सी को छोड़ दिया, बुस्सियों को मरवाएगा रे, बुस्सी के फेरा में फसल है। बुस्सी का क्या हुआ? अरे धारावाहिक बुस्सी का सोच रहा है। बुस्सी को छोड़ दिया गया, लाली को, लाली का दिमाग था। बुस्सी क्या किया? बुस्सी वाला क्लाइव सोचा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तीनों कर्नाटक का युद्ध क्लियर है। अब ध्यान से सुनो सर, 1763 में क्या हुआ? 1763 में पेरिस में संधि हुआ, और पेरिस की संधि के तहत यह डिसाइड किया गया कि भारत में फ्रांस रहेगा, जहां है वहीं रहेगा, क्षेत्र विस्तार नहीं करेगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, दूसरा शर्त, टर्म्स एंड कंडीशन। दूसरा शर्त किसको कौन मानता है? जो हार जाता है। भारत में फ्रांसीसी रहेगा लेकिन क्षेत्र विस्तार नहीं करेगा। दूसरा, भारत में कोई भी फ्रांसीसी सैनिक नहीं रहेगा। तीसरा, फ्रांसीसी सिर्फ व्यापार करेंगे इंडिया में। ये इंग्लिश डिसाइड कर रहा है। तीनों कंडीशन है पेरिस की संधि का। तीसरा युद्ध में, पेरिस की संधि में 3 परिणाम। भारत में फ्रांसीसी रहेंगे, क्षेत्र विस्तार नहीं करेंगे। दूसरा, सैनिक नहीं रहेगा। तीसरा, व्यापार करो, नौटंकी नहीं चलेगा। लिखो 1763 पेरिस की संधि, 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस, 1763 पेरिस की संधि। तीनों बात लिख लेंगे। भारत में फ्रांस को क्षेत्र विस्तार की इजाजत नहीं। France was not allowed to expand the territory in India. France was not allowed to expand the territory in India. भारत में फ्रांस को क्षेत्र विस्तार की अनुमति नहीं। दूसरा नंबर, फ्रेंच सैनिक नहीं रहेंगे भारत में। भारत में फ्रेंच सैनिक नहीं रहेंगे। फ्रेंच आर्मी वाज नॉट अलाउड इन इंडिया। फ्रेंच आर्मी वाज नॉट अलाउड इन इंडिया। भारत में फ्रांसीसी सैनिक नहीं रहेंगे। अगला लिखो, तीसरा नंबर बोलो तो, फ्रांसीसी को सिर्फ व्यापारिक अधिकार होगा, एकाधिकार नहीं, अधिकार। Only commercial rights were given to French. Only commercial rights were given to French. फ्रांसीसियों को सिर्फ व्यापार का अधिकार होगा। कहाँ? भारत में। अच्छा, इस संधि में और भी चीजें हैं अमेरिका और कनाडा के सापेक्ष में, वो हम लोग विश्व इतिहास पढ़े, अभी भारत के लिए ही पढ़े। अब एक बार जल्दी से फ्रांस को बंधन डाउन में कर लेंगे। पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो एक बात और आपको बताना बहुत जरूरी, यहां से क्वेश्चन पूछ देता, आदमी छोड़ देता। शुरू से अभी तक तो पढ़े बड़ा मिजाज से, लास्ट में फ्रांस में 3 को बात और आता है। फ्रांस में आओ भी क्वेश्चन पूछ देता है, आदमी पढ़ता नहीं उसको जनरली, लेकिन हम आपको कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। सामने देखिए दोस्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 1947 में, 1950 और 1954, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं
पौंडीचेरी को फ्रांस 1947 तक नहीं छोड़ा। अरे पांडिचेरी आजाद कब हुआ? 1947। तो 1947 में जो डैश देके लिखिए पहले 1947। 1947 डैश देके लिखिए। मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम और सूरत। सूरत में कब आया था जी? 1668। मसूलीपट्टनम और सूरत को 1947 में फ्रांस आजाद किया। हाँ, फ्रांस गए से फ्रांसीसी गए। अंग्रेज जब छोड़ के गया 15 अगस्त 1947 को, तो फ्रांस भी मसूलीपट्टनम और मसूलीपट्टनम याद है? यहाँ ना मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, आज क्या बोलते हैं? मछलीपट्टनम। और यहाँ क्या है? सूरत। तो मसूलीपट्टनम और सूरत 1947 में फ्रांसीसी आजाद किया। तब तक सूरत में बस फ्रांसीसी भी व्यापार किया, इंग्लिश में व्यापार किया। 1763 के बाद कोई मार काटने हुआ। बात क्लियर है? 1950 26 जनवरी 1950 चंद्रनगर याद है तुमको? चंद्रनगर किससे लिया था? शाइस्ता। कब लिया था? 1692 में अरे बोलवे नहीं कर। 1692 चंद्रनगर, कलकत्ता का चंद्रनगर 1692 में लिया है। और 1947 में भी नहीं गया, बोला यहाँ हम फैक्ट्री बनाए हैं, यहाँ मेरा आदमी रह रहा है, ये मेरा होगा। चंद्रनगर को 1950 में आजाद किया नहीं, करवाए, छीने हैं। 1950 पढ़ाएंगे तो बताएंगे जवाहरलाल नेहरू का एक्शन। 1950 में फ्रांसीसियों से चंद्रनगर आजाद किया गया। यहां से गए लेकिन यहां से आजाद किया गया, छोड़ा नहीं सब। चंद्रनगर बताइए, मसूलीपट्टनम और सूरत को 1947 में चला गया छोड़ के, लेकिन चंद्रनगर 1950 उससे छीने हैं। और आप जानते हैं उसका प्यारा चीज पौंडीचेरी, यनम, कराईकल और माहे, ये चारों को 1954 में हम लोग आजाद कराए। छोड़िए नहीं रहा था। और यूं छोड़ा तो एक शर्त पे छोड़ा कि यहाँ जितना फ्रांसीसी रह रहा है, हम लोग का सैनिक इतना दिन से यहीं रह रहा है, वो बोला वहां नहीं जाएंगे, वहां मेरा कोई नहीं बचा, सब यही है। तो हम छोड़ देंगे तो आप इस सबका संस्कृति कल्चर बचा के रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है, हम इसको केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे। क्या बना देंगे? केंद्र। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि सर ये तो बड़ा गड़बड़ है। ध्यान दीजिए, ये जो तमिलनाडु देख रहे हैं ना आप, आज का तमिलनाडु, यहां पे पौंडीचेरी, इसी में यनम है, इसी में करेकाल है। अब माहे इधर है केरल में। ये 4 गो जिला है जी, माहे, करेकाल, यनम, पौंडीचेरी। ये 4 गो जिला, ये दोनों कहां, ये तीनों कहां है? तमिलनाडु। और ये क्या है? केरल। ये तीनों तमिलनाडु में 3 गो जिला है, आई केरल में 4 जिला को मिला के पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश। कि ठीक है, हम यहाँ पे आपका कल्चर प्रिजर्व करके बचा के रखेंगे। मान लीजिए कल को पांडिचेरी का, तमिलनाडु का सरकार बन जाता, कोई तमिल सीएम बन जाता, जयललिता कहते पांडिचेरी सब ना हो तो सबसे छीनो, इस सबसे यहाँ तमिल बोलेगा सब। अरे बोलिए ना यार। तो बोला नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जहां पे फ्रांसीसी बन गया, ये केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ जाके हम लोग तुरंत इसके लिए अनुच्छेद बनाया गया, स्पेशल अमेंड करके, ताकि आप तुरंत क्या कर, स्पेशल स्टेटस पढ़ाएंगे आपको क्वालिटी में, ताकि तो आप जाके जमीन न खरीद लें, वरना फ्रांसीसी सब कहाँ जाएगा। पुदुचेरी, यनम, करेकाल और माहे, इस सब को
1954 में फ्रांसीसियों से सशर्त, इस शर्त पर कि हम कल्चर प्रिजर्व करेंगे, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी बना। बात समझे कि नहीं? आज ये क्या है? यूनियन टेरिटरी। कौन सा यूनियन टेरिटरी? पुदुचेरी। आज तो पुदुचेरी है ना। लिखिए जल्दी लिखिए। 1954 में पौंडीचेरी, यनम, करेकाल और माहे, 3 गो तमिलनाडु में है, जबकि माहे केरल में है। ये चारों जिला को आज पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। क्या फ्रांसीसी नहीं है, अब इंडियन ही है उसको। अच्छा, यनम थोड़ा आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिए, थोड़ा सा इधर है यनम, गड़बड़ा गया। यनम इधर, यनम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, एक बार गलती हो गया। पौंडीचेरी और करेकाल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश में, माहे करेकाल, माहे केरल में। लिखिए, पौंडीचेरी पर विदेशियों का अधिकार, पौंडीचेरी पर विदेशियों का अधिकार, फॉरेन ऑक्यूपेशन इन पौंडीचेरी। इन नहीं लिखिए, ऑन लिखिए, इन ही ठीक है। पौंडीचेरी पर विदेशियों का अधिकार। आज पौंडीचेरी का नाम क्या है? इसमें कितने जिले हैं? 4। एगो तो पौंडीचेरी तमिलनाडु, करेकाल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश, माहे केरल, ये 4 जिला मिला दिए हैं तो पौंडीचेरी बना है। और पौंडीचेरी पर विदेशियों का आक्रमण का क्रम आपको ध्यान रखना है। क्रम सबसे पहला तो तुम जानवे करते हो, पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद अधिकार यहाँ किसने? डेनिश। डेनिश के बाद डच, डच से छीना फ्रांस। बहुत बढ़िया, 1673 याद है। फ्रांस से छीना ब्रिटेन या ब्रिटिश। अब ब्रिटिश से वापस इसको मिल गया, ब्रिटिश फ्रांस को पेरिस की संधि से। बोलो ना यार। फ्रांस 1673। जल्दी लिखिए। ये वाला क्रम याद रखना। पूछता है कि फ्रांस में, सवाल आपसे पूछेगा कि किस विदेशी कंपनी का पांडिचेरी पर अधिकार नहीं रहा? सब का रहा है, सब का रहा है। पेरिस की संधि 1763 से ब्रिटिश से फिर कौन ले लिया? फ्रांस का। और फ्रांस कब गया फिर? पुडुचेरी से 1954, चंद्रनगर से 1950, सूरत और मसूलीपट्टनम 1947। याद है ना? मिटा दे इसको, जल्दी से लिखिए। आप थोड़ा मिटा दे इसको। अरे नेटो पर आएगा ये, नहीं लिख लो जल्दी। याद तो हो गया होगा। जल्दी बताइए, पुर्तगाल पर क्रम, पांडिचेरी पर क्रम कैसे? पुर्तगाल, डेनिश, डच, इंग्लिश, फ्रांस। पुर्तगाल, डेनिश, डच, फ्रांस, इंग्लिश, फ्रांस। ऐसा क्या है? सुन लो जल्दी से। अब हम लोग 3 कर्नाटक युद्ध को एकदम बंधन राउंड में कर लेते हैं। ई टेबल से क्वेश्चन आता है। अच्छा, बिहार दरोगा का क्वेश्चन देखेंगे आप, प्री का, तो इसमें टेबल मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आया है। यही तीनों दे दिया, बोला कि मैच करो कौन डेट को कब हुआ। तो पूरा ध्यान से देखो। सबसे पहले डेट कब हुआ बताओ? 1746। फर्स्ट सेकंड थर्ड ने लिखे पहले, फर्स्ट सेकंड। हर युद्ध में जैसे मराठा का होगा उसमें भी एक टेबल बना के एकदम कंप्लीट बंधन राउंड चलेगा। आपको एकदम पूरा ध्यान से समझना है। ध्यान दीजिए। हो जी
सब अपने में बात करा के बोलिए बोलिए ना, हम लोग अपना बोल रहे। अब कौन ची बोलेगी ज्यादा ज्यादा, आओ बहन चुगली करें। 1746 से 1748, ये बात तो एकदम क्लियर है सबको। अच्छा दूसरा 1749 से, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलना, डरा के नहीं बोलना है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक डरा के बोलता है, 54 बोले ना आपको। अच्छा यहाँ पे 1756 से 1700, बस बहुत बढ़िया, गलती हो गई। 1758 से 63, कर्नाटक युद्ध पर रहे, सप्तवर्षीय युद्ध थोड़े पर रहे, कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 युद्ध का काल होगी। ये युद्ध बैठक, ये युद्ध काल। कौन सा युद्ध इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण युद्ध बताइए। पहला में कौन सा, सेंट थॉम 1748, अंबुर, अरे गजब कर दिया 1700, वॉन्डिवॉश 1700, जल्दी लिखिए। यहां क्या लिखेंगे, परिणाम। परिणाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें संधि हो जाता है, परिणाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट संधि हो जाता है। वॉन्डिवॉश का एगो परिणाम इंपॉर्टेंट है, अंबुर और सेंट थॉम का तो परिणाम हुआ ही नहीं। सेंट थॉम का जो परिणाम था उसको ड्यूप्ले को वापस करना पड़ा मद्रास। अंबुर का कोई परिणाम हुआ नहीं, ड्यूप्ले जीता, फिर क्लाइव जीत गया। मेन परिणाम किसका है, वॉन्डिवॉश। वॉन्डिवॉश का परिणाम, फ्रेंच बाहर, फ्रेंच आउट ऑफ द गेम, खेल से बाहर, गलत मूव चल दिया, संधि। टेबल बड़ा बनाना, आपको टेबल ही रिवाइज करना है, क्योंकि प्री में यही पूछेगा, कौन क्यों किया, ये सब नहीं पूछेगा। वॉन्डिवॉश में दो चीज भले ध्यान रखना है आपको। एक तो इसका परिणाम क्या है, थोड़ा सा यही लिख लेंगे। आयरकूट, ये भी पूछा हुआ सवाल में, वॉन्डिवॉश का युद्ध अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में लड़ा, आयरकूट। और इधर कौन था, लाली, लाली और बुस्सी। बुस्सी का तो जो हाल हो, जीत ना गया ही। अच्छा ये मरा तो नहीं था, भाग, मरता तो दो को काट देते। पुष्पा, समझ में आ रहा है, पुष्पा पूरा फॉर्म में। पुष्पा को एक दिन कहे कि तुम याद किया, कहा नहीं, बोले जाओ, बोले ठीक है, चल गया। अगला दिन बोले तुम भाग गया था काहे रे, तो कहा कि काम था, आपका बोलना तो बहाना हो गया, हमको काम याद आना था। मेहनत करो, नौकरी होना चाहिए ठीक ठाक, नहीं तो बाहुबली देखे हैं, सब देखा होगा, इसमें वो शिवगामी देवी रहती है, नहीं रहती है, उसका पति असुर को नहीं देखे ऐसे, अगर कोई इज्जत रहता है, जिसका पति नालायक है उस पति का कोई इज्जत नहीं रहता है। ये बात वहां से सीखो, इज्जत करना होगा, अगर करवाना है तो लायक बनो, खाली नौकरी से नहीं होगा, इनकी नौकरी लेके पागला की तरह करते रहना। बाहुबली भी सब सिनेमा देख लीजिए, कहानी देख लीजिए, लड़की के लिए मार होता है। बाहुबली में लड़की के लिए मार हुआ, कहाँ जाने सब पगला रहता है। अरे शिवगामी देवी का भी गलती था, हमको जैसा लगता है, बिन पूछले तय कर दी कि हम भल्लाल देव से तुम्हारा ए पापे, तो बड़ा बेजोर संधि हो गया। ए से बोलो, एक्स ला सापर, हाँ हिंदी में सापेल। आई बोलो, पा से पांडिचेरी,
अब पे से पेरिस, डेट भी लिखना है आपको। एक्स-ला-सापल की संधि 1748, डेट क्या लिखेगा? तो लास्ट वाला डेट होता है, लास्ट डेट होता है 1754, 1763। अरे लास्ट का डेट है ना होगा। बिहार दरोगा में सवाल पूछा था कि फर्स्ट ये दे दिया था पहला कर्नाटक युद्ध और उसको मिलान करने के लिए 2018 वाला दरोगा। फिर 2020 में दरोगा हुआ, 3 दरोगा हो गया 18 से लेकर 2020 वाला दरोगा में क्या किया? पहला कर्नाटक युद्ध, संधि कौन सा हुआ? संधि तो बड़ा बेजोर हो गया, ए पा पे 1746 से 48, 49 से 54, बड़ा याद करना आसान है। 2 साल का ही हुआ, 1 साल के बाद स्टार्ट हुआ 1749 से 54, फिर 2 साल बाद, पहला वाला 1 साल बाद स्टार्ट हुआ, दूसरा वाला 2 साल बाद स्टार्ट हुआ। ये 2 साल चला, ये 5 साल चला, ये दोनों को जोड़ के 7 साल चला। 1758 से 1763, 2 साल 56 होता है, 56 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन 56 में फिर 2 जोड़ देंगे, 58 से 63। ध्यान रखना, कुछ लोग यहाँ गलती हो गया होगा बहुत से, तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। 1756 से सप्तवर्षीय युद्ध है, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ? 1758। हेडिंग बनाइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द फाइनल कंकरर ऑफ इंडिया। परिणाम लिख दिए भाई। इसका क्या परिणाम है? मद्रास वापस। क्या परिणाम? कोई वापस परिणाम, शांति हो गई। इसका क्या परिणाम है? पहले ड्यूप्ले जीता, फिर क्लाइव जीता, दिक्कत कहां? यहाँ परिणाम तो यहाँ है, फ्रेंच आउट ऑफ द गेम। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला चैप्टर पढ़ाएंगे बंगाल। आज के लिए नहीं, इतना ही रहेगा, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे।